बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। अवाम रिलीफ से महरूम, कितना रिलीफ मिलना चाहिए? कौम बनने का इशारा, कराची वालों के लिए खुशखबरी, जाले की ललकार, पिंडी टेस्ट ताहाल अगर मगर का शिकार, और फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत अवाम का रिलीफ खा गई। आलमी सतह पर तेल की कम होती कीमतों के सम्राट से अवाम महरूम। मरियम नवाज के दावे खोखले साबित हुए। कहा था कि आलमी मार्केट में 1 रुपया भी कम होगा तो पाकिस्तान में भी कीमतें कम कर देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये और लाइट डीजल की कीमत में 7.50 पैसे फी यूनिट कमी कर दी है। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। कहा कि आइंदा 15 रोज़ के लिए ये कीमतें बरकरार रहेंगी। ने फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। हुकूमत की ढिठाई अवाम दुश्मन फैसलों से बाज न आई। अवाम को हक देने के बजाय उसे महरूम कर दिया। तेल की कीमतें कम करने के बजाय बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। मरियम नवाज ने दावा किया था कि आलमी मार्केट में 1 रुपया भी कम हो गया तो पाकिस्तान में भी कम कर देंगे। इसी तरह आलमी मार्केट में कीमतें कम रही तो 2 हफ्ते के बाद मजीद कीमतें कम होंगी, लेकिन अमल उसके उलट हुआ। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता कई दिन से तेल की कीमतों में बड़ी कमी आई, लेकिन हुकूमत फिर भी न शर्माई। वजीर खजाना इसहाक डार आए और पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया। हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। जाते जाते हातिम ताई की खबर पर लात मार गए। मिट्टी की तेल की कीमत में 10 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 50.7 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजीर खजाना ने कहा आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की यही कीमतें बरकरार रहेंगी। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तानियों को सम्राट ना मिल सके। हुकूमत के पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने के ऐलान पर अवाम फट पड़े। कहते हैं हुकूमत के सारे दावों की हकीकत खुलती जा रही है। अवाम को रिलीफ देना इस हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल बनता जा रहा है। पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से पेट्रोल की कीमत एक ही 225 कुछ पैसे, तो हालांकि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है और पाकिस्तान में एक ही जगह रुकी हुई है। दुनिया में जहाँ पेट्रोल सस्ता हो रहा है वहाँ पे यहाँ पर महंगा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्टेड है। 25,000 जिस गरीब की तनख्वाह है वो 250 रुपये 225 रुपये का 1 लीटर डलवा रहा है। उसका आना जाना 25,000 में वो घर का किराया देगा, पेट्रोल फ्यूल भरवाएगा, जहाँ और कुछ करेगा, वो गरीब करेगा क्या? पहले ही वो महंगाई की जो चक्की में पिसी हुई अवाम है उसको रिलीफ देना चाहिए। आर्मी मार्केट में जैसे रेट की तेल की कीमतें कम हुई हैं तो इसका ये इफेक्ट, इसके जो फ़ायदे हैं पाकिस्तानी अवाम को भी देने चाहिए। मुल्क को खाया हुआ इन लोगों ने और खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। अवाम बर्दाश्त कर ही रही है। देखिए मैं भी तो डलवा ही रहा हूँ, ज़रूरत है उनके पेट भर जाएँ फिर हमारी अवाम का कुछ सोचा जा सकता है। अदरवाइज़ तो यही हाल रहेगा जैसे अब है। यहाँ पर लाइनें लंबी हो जाएंगी, पेट्रोल नहीं सस्ता होगा। इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो ये कहते थे जी आलमी मंडी में सस्ता तेल है, तो ये क्यों नहीं कर रहे। वो 150 पे दे रहा था, पैकेज में दे रहा था, तो ये तो अब 43 के जितना 44 बैरल डाल रहा इंटरनेशनल पे, तो ये तो 80 रुपये लीटर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में अल्लाह ही हाफ़िज़ हमारी गवर्नमेंट का। तो यही चाहिए था कि गरीब को रिलीफ दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अब देखिए जिस तरह से आलमी मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं और ये फिर भी और मज़ीद रेट कम हो रहे हैं। तो हुकूमत ने एक बार फिर तेल की कीमतें कम ना की। शौकत तरीन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि हुकूमत का फैसला अवाम दुश्मन है, हुकूमत को टैक्स कलेक्शन ठीक करना चाहिए। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ख़जाना का कहना था कि आलमी मार्केट में कीमतें कम होती थीं, हम फौरी कमी करते थे। हुकूमत अपनी नालायकी को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो कोई कौम का, गरीब आदमी का कोई दर्द नहीं है।
और आपने देखा कि पीटीआई की जो हुकूमत होती थी, जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस कम होती थी तो हम लोग पास ऑन कर देते थे, बल्कि कई दफ़ा तो बढ़ जाती थी इंटरनेशनल प्राइसेस, तो हम टैक्स कम करके और लोगों को रिलीफ दे देते। मुझे लगता है इन्होंने वो जो प्राइसेस कम हुई हैं उसका इन्होंने क्या किया है कि मेरे ख्याल में, मैं कह नहीं सकता उसूब से, इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। और ये टैक्सेस बढ़ा दिए क्योंकि इनकी एक साइड से जो है शॉर्टफॉल आ रही है टैक्सेस में, और दूसरी साइड से इनकी जो शॉर्टफॉल है वो नॉन टैक्स इनकम जो है वो 15% डाउन है। ये आज इन्होंने खुद तस्लीम किया। तो इसका मतलब है उसका ये बोझ जो है ये पूरा आवाम पे डालना चाह रहे हैं। हुकूमती ढटाई पर माहिर मौशात मुजम्मिल असलम की शदीद तनकीद। कहा आज 200 या 250 रुपए से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम आवाम को 20 रुपए। गुफ्तगू में कहा आलमी मार्केट में गुज़श्ता हफ्ते $75 से नीचे कीमत गई। कीमत रूस और रशिया की जंग से पहले की कीमत की सतह पर आ गई है। जो है हुकूमत ने जो है अगर $75 के IMF हालांकि वादा कर लिया 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी का, वो और जो है रुपए की कदर को भी अगर मिला लेने गिरी है तो 200-205 रुपये से ज्यादा का पेट्रोल नहीं होना चाहिए था। कम अज कम 20 रुपये का आवाम को रिलीफ मिलता है। अब इसाक डार साहब ने जो कीमत बरकरार रखी है उसके पीछे लग ये रहा है कि IMF के आगे उन्होंने सरसम कर दिया है, और जो IMF उनको सेल्स टैक्स की बात कर रही थी, शायद उन्होंने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सेल्स टैक्स लगा दिया है। मईशत की जो जिसे कहते हैं गलत सिम्त पे लेके जाने की वजह से आज वो आवाम को रिलीफ देने से काफी। आलमी मार्केट में पिछले हफ्ते $75 से नीचे कीमत चली गई थी। ये जो रशिया और रूस की जंग है उससे भी पहले का जो रेट था वहाँ तक आ गई थी। जबकि इस सतह में पिछले साल कीमतें थी PTI की कीमत जब थी तो 142 रुपये फी लीटर के हिसाब से तेल बेच रही थी, और 11 रुपये पेट्रोलियम लेवी हुकूमत उससे ले। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि इस बार PTI का टिकट जीतेगा। ऐसे लोगों को टिकट दूंगा जिनका नजरिया हो। पहली बार हम एक कौम बनने जा रहे हैं। जिस तरह आवाम निकल रहे हैं वो कौम बनने का इशारा है। इमरान खान का वेब चैनल को इंटरव्यू। कहा कि चाहता हूँ पाकिस्तान में नजरियाती सियासत वापस आए। अभी पैसा बनाने की सियासत हो रही है। जब हुकूमत मिली तो ये बिल्कुल एक नया तजर्बा था। शुरू में बहुत ज़्यादा बहरानों का सामना रहा। ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। 3.5 साल में हुकूमत चलाने का तजर्बा हो गया। नवाज शरीफ और जरदारी चाहते थे कि उनकी चोरी कोई ना पकड़े। जिन्होंने हमला कराया वो अब भी ताकत में हैं। और खबरों में अब आगे देखिए। सियासी सरगर्मियां तेज। कप्तान का पंजाब और KP असम्बली की तहलील का फैसला। मुल्क की सियासत में हलचल। सियासी बसात पर चालों में तेजी। जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी सरगर्मियां तेज। पंजाब असम्बली तहलील और आइंदा इंतखाबात की तैयारी। पार्टी रहनुमाओं और पंजाब की क़यादत से मुशावरत का सिलसिला जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान को कप्तान ने बुला लिया। हमाद अजहर से भी मुलाकात। हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क के मुआशी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $8 अरब रह गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत का मुआशी रेस्क्यू के लिए कोई प्लान सिरे से मौजूद ही नहीं। मौजूदा हुकूमत मुसल्लत हुई बैठी है जिसकी कतन कोई दिलचस्पी नहीं है मईशत को चलाने में, मुल्क को चलाने में। उनका माशी बहाली के लिए कोई प्लान, माशी बहाली के लिए क्या, माशी रेस्क्यू के लिए आज कोई प्लान कौम के सामने मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात आज होगी। मुलाकात के बाद तमाम बातें सामने आ जाएंगी। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला पंजाब असेंबली तहलील करने के मौक़िफ़ पर कायम है। इस वक्त सदर पाकिस्तान समेत तमाम लोग एक दूसरे से राब्ते में हैं। ये जो मैट्स रिगार्डिंग पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 12-13 करोड़ की आबादी है। आप मिनट टू मिनट या घंटा टू घंटा ना चलें। कल इंशाल्लाह मीटिंग भी हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें भी मिल जाएंगी। CM साहब की एक बात में मेरी आप सुन लें कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। CM साहब इज़ डिटरमिन्ड कि जो इमरान खान का फैसला होगा, वी स्टैंड अलॉन्ग विद हमारे चेयरमैन के साथ, और जो इमरान खान का डिसीजन होगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का चौधरी मोहम्मद इलाही साहब का, वही डिसीजन। देखें हम सियासी लोग हैं, मुलाकातें तो होती रहती हैं, सबकी होती रहती हैं,
शायद किसी और की मुलाकात भी हो जाए, प्रेसिडेंट साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं, तो मुलाकातें तो ये तो जमहूरियत की खूबसूरती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। इलेक्शन की हिकमत अमली पर काम में तेज़ी। हमाद अजहर की इमरान खान से मुलाकात। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि सेंट्रल पंजाब के अरकान असम्बली की टिकटों से मुतालिक गुफ्तगू की है। मुश्किल वक्त में जो लोग साथ खड़े रहे वो हमें याद हैं। असम्बलियाँ तोड़ने का आइनी इख्तियार कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। असम्बलियाँ तोड़ने का हमारे पास आइनी इख्तियार है। जो हमारी मेरी मुलाकात जो हमारा सेंट्रल पंजाब के 95 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की और उससे ज़्यादा है प्रोविंशियल असेंबली, तो उसके अंदर हमने जो टिकट्स की फाइनलाइजेशन है MNAs की और MPs की, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि अब हम इलेक्शन मोड में जाने वाले हैं। हम समझते हैं कि सेंट्रल पंजाब जो है अब किला बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं समझता हूँ कि माजी में हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई 2018 में। ज़ाहिर है ये जितनी भी सियासी जमातें होती हैं ये सारे फैसले टिकटों के ठीक ही नहीं करती, क्योंकि 1000-1200 टिकट्स देने होते हैं सारी असेंबलियों के। सारे फैसले ठीक तो नहीं हो सकते, लेकिन ये जरूर है कि तो हमारे पास काफी ज्यादा लोगों की परफॉर्मेंस सामने है, जो लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं मुश्किल वक्त में, वो भी हमारे सामने सारे फैक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस मरतबा आप देखेंगे कि बेहतरीन टिकटिंग। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि नून लीग के हुकूमत बचाने के लिए जतन जारी हैं। अपने अरकान पंजाब असेंबली को लाहौर में कैद कर दिया। आसिफ अली जरदारी के दर के चक्कर काटने लगे। जराए कहते हैं कि नून लीग ने अपने तमाम अरकान पंजाब असेंबली को ताहुक्म सानी लाहौर में रहने की हिदायत कर दी है। और तो और अरकान असेंबली को किसी होटल में ठहराने का मनसूबा भी बना लिया है। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी फिर आसिफ अली जरदारी से मिलने जा पहुँचे। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी अरकान को खरीदने की कोशिश कर रहा है। आसिफ जरदारी को कहता हूँ कि जो लौटे थे वो जा चुके हैं। जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इमरान खान के सिपाही हैं। आसिफ जरदारी को मायूसी होगी और मुंह की खाना पड़ेगी। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू के दौरान असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों से पूछता हूँ कि ये भुट्टो की पार्टी है। पीपल्स पार्टी एक कब्जा माफिया और करप्शन का ट्रेडमार्क बन चुकी है। हुकूमत जिद और अना की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रही है। जो है ना अपना कोशिश कर रहा है, उधर बैठा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि जो लौटे थे तो वो तो चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने भी पार्लियामेंटेरियन है वो इमरान खान सही सिपाही है। इनको मायूसी होगी, इनको जो है ना बहुत बुरी तरह जो है ना मुँह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो मैं सिर्फ पीपल पार्टी के वर्कर से पूछता हूँ कि क्या ये पीपल पार्टी की पीपल पार्टी है? क्या ये उसके मंशूर के मुताबिक आगे चल रही है? क्या ये पीपल पार्टी जो है ना भुट्टो के जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक जो है ना, ये तो एक कब्जा माफिया, ये तो वो पार्टी है कि जो इस वक्त करप्शन के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडमार्क बन गई है। खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर गया या मुल्क को कोई नुकसान हो गया और तो फिर इस किसी के हाथ नहीं रहेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम समझते हैं कि इलेक्शन वाला रास्ता है, इससे ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा। और दूसरी जानिब PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने 8 माह में मुल्क की मईशत तबाह कर रख दी। ये हुकूमत सिर्फ खुद को NRO देने आई है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हुकूमत अब तक 1200 अरब के केसेस माफ़ करा चुकी है। डॉलर की कीमत मसनूई तौर पर गिराई हुई है। हुकूमत ने 4 अरब से ज़्यादा की इम्पोर्ट रोकी हुई है। मईशत इस हुकूमत ने हमारी तबाह बर्बाद करके रख दी। जिस वक्त हमारी हुकूमत तहलील हुई, ख़त्म हुई, उस वक्त 6% की ग्रोथ रेट थी। आपके पास 17 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। आपके पास गैस और बिजली वाफिर थी। आपके पास कोई इशू नहीं था। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके 8 महीनों में बेड़ा गर्क कर दिया। जिस तरह की कोई लोकस आके ना किसी खेत को वो चट देती है, ख़त्म कर देती है, इसी तरह इन्होंने किया। इन्होंने ये हुकूमत एक वजह से आई है, अपने आप को NRO देने के लिए। मैं भी ट्वीट भी करने वाला हूँ, अखबार में भी आया हुआ था कि इस हुकूमत ने जो अपने केसेस माफ़ कराए हैं वो अरबों रुपए के हैं। 1200 अरब रुपए के केसेस इन्होंने अपने माफ़ करा दिए। ये तो इनका एक ही एजेंडा है। मुल्क, लोग, अवाम, इनका कोई गर्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक से, पब्लिक रिलीफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।